हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के जो पंचकर्म है उस पंचकर्म के मुख्यतः 3 भाग किया गया है, पूर्व कर्म है ना, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। लिखा हुआ है पेय आदि संसर्जन कर्म की विधि। अगर उत्तम शुद्धि हुआ है तो कितने दिन तक एक तो संसर्जन कर्म करे, तो आंसर है 7 दिन तक। और कितना अन्न काल होना चाहिए, तो 12 अन्न काल। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी अग्नि के ऊपर तृण और उपला आदि को रखकर अग्नि महान स्थिर और सभी प्रकार के वस्तु को पकाने वाली हो जाती है। उसी प्रकार वमन विरेचन आदि के प्रयोग में जाठ राग्नि जो मंद पड़ जाती है, वह पेय इत्यादि के प्रयोग से महान स्थिर और सभी प्रकार के आहार को पचाने वाली हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पंचकर्म शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं पंचकर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पंचकर्म का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। पंचकर्म का वर्णन चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में एवं वाग्भट के अष्टांग हृदय में मिलता है। आचार्य चरक ने पंचकर्म को सिद्धि स्थान में वर्णन किया है, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है तथा वाग्भटाचार्य ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान एवं कल्प सिद्धि स्थान में वर्णन किया है। चरक सिद्धि स्थान में पंचकर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग चरक सिद्धि स्थान के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना सिद्धि अध्याय। सबसे पहले सिद्धि स्थान क्या होता है उसको हम समझते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो कल्पना सिद्धि अध्याय है ये चरक सिद्धि स्थान का पहला अध्याय है। सिद्धि स्थान क्या होता है, लिखा हुआ है कि वमन विरेचन आदि कर्मों के दौरान जो व्यापद उत्पन्न होते हैं। जो भी हम जानते हैं पंचकर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो जो वमन विरेचन आदि कर्म है उनके दौरान जो भी व्यापद उत्पन्न होते हैं, उन व्यापदों की चिकित्सा जिस स्थान में वर्णित है उसे सिद्धि स्थान कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि सिद्धि स्थान में सिर्फ व्यापदों की चिकित्सा का वर्णन नहीं है। वमन विरेचन इनके सम्यक योग, अयोग, हीन योग, बस्ती, नस्य इनके सम्यक योग, हीन योग और अयोग, इन सब के बारे में भी वर्णन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर सिद्धि स्थान में आचार्य चरक ने विस्तार पूर्वक पंचकर्म का वर्णन किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि सिद्धि स्थान वमन विरेचन आदि कर्मों के दौरान जो व्यापद उत्पन्न होते हैं, उन व्यापदों की चिकित्सा जिस स्थान में वर्णित है उसे सिद्धि स्थान कहा जाता है। तो पहले अध्याय में हम बात करते हैं। इस अध्याय में जो अग्निवेश हैं वो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से कुल 12 प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों का आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में प्रश्न के माध्यम से ही आचार्य पुनर्वसु ने अग्निवेश को एक्सप्लेन किया है पंचकर्म को। पहला प्रश्न है, अग्निवेश पूछते हैं, हे श्रीमान का कल्पना पंचसु कर्म शुक्ता, अर्थात ये जो वमन विरेचन निरूह अनुवासन नस्य ये जो 5 कर्मों हैं इनकी कल्पना कैसे की जाती है। का कल्पना पंचसु अर्थात ये जो पंचकर्म है इनकी कल्पना, इनको कैसे निर्माण किया जाता है, इसके बारे में कहे। दूसरा प्रश्न है कि कर्मशः च कह, अर्थात इन वमन आदि पंचकर्मों का क्रम क्या है। किम च कृत अकृतेषु, इनका ये लिखा हुआ है, इनका कृत अकृत अतिकृत के लक्षण क्या है, ये सवाल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिंग तथैव अतिकृतेषु संख्या का, अर्थात कि इनके लक्षण क्या हैं, इनके अति योग इनके क्या लक्षण हैं, इनकी कितनी संख्याएं हैं, है ना। बस आगे लिखा हुआ है, किम गुना केसु च कस्य च बस्ती, बस्तियों के क्या गुण होते हैं, किन किन रोगों में, अर्थात कौन कौन बस्ती दी जाती है। ये आपके 5-6 सवाल यहाँ पे हैं। बाकी जो इस तरह से आपको संस्कृत में समझने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, बस आप ये समझिए कि इन्होंने 12 प्रश्न पूछे हैं, जिसमें से ये प्रश्न मैं इस तरह से यहाँ लिखा हूँ। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि वमन विरेचन निरूह अनुवासन नस्य इन 5 कर्मों की कल्पना कैसे की जाती है। वमन आदि पंचकर्मों का क्रम क्या है कि कौन सा कर्म पहले करे, पहले विरेचन करे या वमन करे। हालांकि हम सबको पता है कि पहले पूर्व कर्म में हम स्नेहन स्वेदन करते हैं, प्रधान कर्म में वमन विरेचन करते हैं, है ना। और कुछ आचार्य ने नस्य और रक्त मोक्षण को भी वर्णन किया है। पश्चात कर्म में हम संसर्जन कर्म करते हैं। तो यही सब है। वमन आदि पंचकर्मों की जो कृत है, अर्थात सम्यक योग, अकृत मतलब अयोग और अतिकृत मतलब है ना अति योग, इन सब के क्या लक्षण होते हैं। किसी पेशेंट को वमन हुआ तो
वो प्रॉपर हुआ, कृत हुआ या इम्प्रॉपर हुआ या एक्सेस हो गया, इसके क्या पहचान है, क्या लक्षण है। हमने जो बस्ती दिया उसके क्या गुण होते हैं, बस्ती कैसे काम करता है, ये हम सबको पता है। बस्ती दो तरह का होता है, निरूह और अनुवासन। तो ये इनका गुण क्या होता है, हम जो औषध देते हैं वो औषध कैसे काम करता है, इन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। किन किन रोगों में बस्ती दी जाती है और कौन कौन से बस्ती दी जाती है, ये सब। इसके अलावा देखिए आगे 7वां प्रश्न है, वमन विरेचन आदि प्रत्येक पंचकर्मों के प्रयोग काल में क्या क्या परित्याज्य है ना। अग्निवेश ने पूछा पुनर्वसु आत्रेय से। अगला सवाल है कि वमन विरेचन आदि क्रिया करने पर वर्जनीय पदार्थ का त्याग कब तक करना चाहिए। बस्ती जिस समय प्रयोग में लाई जाती है उस समय किन किन कारणों से अंदर प्रविष्ट नहीं होती, ये भी एक सवाल है। किन किन कारणों से बस्ती शीघ्र ही चली आती है, अर्थात औषध शीघ्र ही क्यों निकल आती है, इसके बारे में बताया गया है। किन किन कारणों से बस्ती देर से बाहर निकलती है, और कुछ साध्य रोग जो अपने दोष शामक औषधियों के प्रयोग से भी शांत क्यों नहीं होते। इस तरह से कुल 12 प्रश्नों का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पूर्व कर्म, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के जो पंचकर्म है उस पंचकर्म के मुख्यतः 3 भाग किया गया है, पूर्व कर्म है ना, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में 3 बातों का वर्णन है, स्नेहन, स्वेदन और आहार व्यवस्था के बारे में बताया गया है। स्नेहन, हम सब जानते हैं कि शरीर के ऊपर स्नेहन 2 तरह से किया जाता है, या तो बाह्य स्नेहन या अभ्यंतर स्नेहन। बाह्य स्नेहन में मसाज, मालिश। अभ्यंतर स्नेहन में हम सब जानते हैं घृत, वसा, मज्जा है ना, घृत, तेल, वसा, मज्जा। घृत, तेल, वसा और मज्जा, इन 4 स्नेह द्रव्यों से का सेवन करवाकर शरीर के अंदर भागों को स्नेहित की जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि क्रूर कोष्ठ व्यक्ति को 7 दिन तक स्नेहन कराना चाहिए, भले वो मालिश हो, चाहे वो घृतपान हो, चाहे तेल या वसापान हो, जो भी हो। और जिनका कोष्ठ मृदु है उन्हें 3 दिन तक स्नेहपान कराना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि 7 दिन के पश्चात स्नेह 7 में हो जाता है। मतलब अगर आप 7 दिन तक लगातार कंटिन्यूस उसको स्नेहन कर रहे हैं तो उसके बाद उसके बॉडी को हैबिट हो जाती है, वो 7 में हो जाता है। इसीलिए चक्रपाणी का यह मत है कि 7वें दिन यदि अगर आपको 7 दिन के बाद किसी पेशेंट को 7 में नहीं हुआ, मतलब उसका बॉडी पूर्ण रूप से स्नेहित ना हुआ हो, सम्यक स्नेहन के लक्षण ना दिखे, तो 8वां दिन आपको स्नेहन नहीं देना है, उसको रोक देना है 8th डे। फिर 9वें दिन 9th डे को आपको वर्धमान मात्रा अर्थात अधिक मात्रा में स्नेह पिलाना है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्रूर कोष्ठ व्यक्ति को 7 दिन तक स्नेहन कराना है, मृदु कोष्ठ व्यक्ति को 3 दिन तक स्नेहन कराना है, और 7 दिन के पश्चात स्नेह जनरली 7 में हो जाता है। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि 7 दिन में यदि सम्यक स्नेहन के लक्षण ना दिखे तो 8वें दिन स्नेहन ना दे और 9वें दिन अधिक मात्रा में अर्थात वर्धमान मात्रा में स्नेहन दे। क्लियर है। स्नेहन से क्या लाभ होता है, इस पे सवाल पूछा जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा और AIPGT में भी पूछा जाता है कि स्नेह के लाभ क्या हैं। आखिर हम जो मसाज कर रहे हैं या हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि आप घी पीजिए या वसा तेल का जो हम सेवन करवाते हैं उसके क्या लाभ है। देखिए आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के पहले ही अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन किया है कि स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। अर्थात फिर से समझिए, स्नेह जो है अनिलम हंति वात दोष को हरता है, मृदु करोति देहम शरीर को मृदु करता है अर्थात सॉफ्ट करता है, मॉइस्ट बनाता है बॉडी को। मलानाम विनिहंति संगम, मलों को जो भी हम सबको पता है कि जो मल है वो कोष्ठ में आश्रित होते हैं, या जो दोष है, मल का अर्थ यहाँ पर दो है। एक तो है कि जो शरीर में जो पुरुष आदि जो मल है वो, इसके अलावा जो दूषित या प्रकोपित दोष है उनको भी मल कहा गया है। तो मल आदि को क्या करता है, इकट्ठा करता है, संग करता है। यही लिखा हुआ है। स्नेह का प्रयोग वायु को नष्ट करता है, शरीर को मृदु बनाता है और शरीर में मलों की रुकावट को दूर करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। माफ कीजिए, मलों को विनिहंति अर्थ संगम, उनके जो संग है, उनको जो इकट्ठा है उसको दूर करता है। क्लियर है। तो ये पूर्व कर्म में हमने अभी पढ़ा स्नेहन के बारे में। स्नेहन के बारे में आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में कुल इतनी सी बातों का वर्णन किया है पहले अध्याय में। बाकी स्नेह सिद्धि अध्याय में उन्होंने पूर्ण रूप से बताया है कि स्नेहन के सम्यक योग, अयोग, हीन योग की क्या लक्षण है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्वेदन कर्म के बारे में। पूर्व कर्म में ही स्वेदन आता है। स्वेदन में लिखा हुआ है कि स्नेह पूर्वक स्वेदन से क्या लाभ होते हैं। देखिए सिद्धि स्थान के ही 8वें श्लोक में लिखा हुआ है, स्निग्धस्य सूक्ष्मस्य अयनेषु लीनम
स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, अर्थात स्नेहन करने के बाद स्वेदन करने से सूक्ष्म मार्गों में लीन दोष द्रव हो जाते हैं। जो दोष शरीर के विभिन्न भाग में हैं वो आपने अच्छे से स्नेहन कर दिया, उसके बाद जब हम स्वेदन करते हैं तो जो दोष इधर उधर फैले हुए हैं, जो लीन दोष हैं, जो छिपे हुए दोष हैं, वो, या लीन अर्थात मतलब हुआ चिपके हुए, वो दोष कैसे हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, द्रव हो जाते हैं। अर्थात दोष या मल शरीर के विभिन्न स्रोतों में जो चिपके हुए होते हैं या शुष्क हो गए होते हैं, वे द्रव अर्थात गीले हो जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्वेदन के बारे में ये लिखा हुआ है कि स्निग्धस्य सूक्ष्म अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। क्लियर है? स्नेहन के बाद स्वेदन करने से सूक्ष्म मार्गों में लीन दोष द्रव हो जाते हैं। जो दोष विभिन्न स्रोतों में चिपके हुए होते हैं वे द्रवित हो जाते हैं। द्रवित होने के बाद वे कोष्ठ के तरफ गमन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात वो अपने बाहर मतलब शरीर से बाहर निकलने के लिए वह चलमान हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आहार व्यवस्था की। हम सबको पता है आपने स्नेहन स्वेदन दिया, तो अब पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म करना है। तो प्रधान कर्म करने से पहले आहार कैसी खिलानी चाहिए, मतलब पेशेंट को कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी आचार्य चरक ने वर्णन किया है। देखिए, अब है आहार व्यवस्था, अर्थात वमन एवं विरेचन से एक दिन पूर्व दिया जाने वाले आहार का वर्णन किया गया है। वमन से पूर्व कौन सा आहार दे, उसके बारे में आचार्य चरक कहते हैं कफ उत्क्लेशक आहार देना चाहिए। ऐसे आहार जो शरीर के कफ को उत्क्लेशित कर दे, उसको बाहर निकलने के लिए उसको इकट्ठा कर उसको शरीर से बाहर कर दे, उत्क्लेश उत्पन्न करे। हम सब जानते हैं वमन कफ दोष के निर्हरण के लिए किया जाता है, शरीर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसलिए वमन से पूर्व कफ उत्क्लेशक आहार दे। कौन कौन से कफ उत्क्लेशक आहार, ये पूछा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जो भी हेल्दी या मोटे प्राणी हैं, ग्राम्य, आनूप, औदक, इन सब के मांस या मांस रस का सेवन कराना चाहिए। दूध पिलाना चाहिए एक दिन पहले। ठीक है, कफ वर्धन हेतु कोई लिक्विड, द्रव या ऐसे आहार जो जल्दी पच जाए, सूजर अर्थात सुपाच्य भोजन कराने चाहिए। क्लियर है? विरेचन से पूर्व कौन सा आहार करना चाहिए, तो जंगल मांस रस, यूष, सौस स्नेह, मतलब यूज, आपको यूज तो पिलाना चाहिए लेकिन ऐसा वो यूज हो जो कफ को वृद्धि ना करे, कफ अवृद्धि कर। क्लियर है? आगे है लघु एवं अशीत अर्थात उष्ण आहार का सेवन देना चाहिए। क्लियर है? आई होप पूर्व कर्म के स्नेहन, स्वेदन और आहार व्यवस्था आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रधान कर्म के बारे में। हम सब जानते हैं प्रधान कर्म में मुख्य रूप से वमन और विरेचन को प्रधान कर्म कहा गया है। हालांकि नस्य, रक्त मोक्षण या शिरोविरेचन को भी प्रधान कर्म में गणना की जाती है। तो सम्यक स्नेहन एवं स्वेदन हो जाने के पश्चात विधि पूर्वक वमन एवं विरेचन करने का निर्देश दिया गया है। इसी को यहाँ पे श्लोक में लिखा गया है कि श्लेष्म उत्तर शर्दीयति ही अदुख विरेचयते मंद कफस्तु सम्यक, अर्थात कि जो श्लेष्म उत्तर मतलब जब कफ की अत्यधिक अवस्था हो तो छर्दी अर्थात ये विरेचन ही सुखपूर्वक, अदुखम मतलब सुखपूर्वक बाहर निकाला जाता है। और मंद कफस्तु, जो कफ मंद अवस्था में हो तो विरेचन ही सुखपूर्वक बाहर निकलता है विरेचन से। अब फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि कफ प्रधान व्यक्तियों को बिना किसी कष्ट से ही वमन हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? श्लेष्मो उत्तर छर्दयति ही अदुखम विरेचयेत मंद कफस्तु सम्यक। जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ मंद अर्थात अल्प होता है वे व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वमन विरेचन के बाद हम स्नेहन और स्वेदन के बाद हम वमन और विरेचन करवाते हैं। अब हम बात करते हैं वमन विरेचन हमने दे दिया, तो संसर्जन कर्म के बारे में। संसर्जन कर्म, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस अध्याय में पंच कर्मों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। बिल्कुल डिटेल में आगे वर्णन करते हैं आचार्य चरक, सिद्धि स्थान के आगे अध्यायों में वर्णन करते हैं। पहले अध्याय में उन्होंने समराइज किया है कि वमन विरेचन हो जाए, उसमें हम वमन किसके लिए करते हैं, कफ से उत्क्लेशित अत्यधिक कफ वाले व्यक्ति में, है ना। विरेचन किसके लिए कहते हैं, जब कफ की अवस्था कम हो तब हम करते हैं, मुख्य रूप से पित्त के लिए करते हैं। अगर आप पूर्व कर्म और प्रधान कर्म कर लिए तो संसर्जन कर्म क्या होता है, संसर्जन कर्म हम कैसे करते हैं। हम सबको पता है संसर्जन कर्म का मतलब होता है ऐसे कर्म
जिससे शरीर में जो आपने प्रधान कर्म कराया, जो वमन विरेचन वगैरह कराया, तो ये ऑब्वियस सी बात है पेशेंट उसके बाद बहुत वीक फील करता है, दुबला पतला फील करता है खुद को। तो एक्चुअली उसके अंदर की जो जाठराग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो प्रधान कर्म के पश्चात जो भी हम पेया आदि, जो पेया, विलेपी, मांसरस, यूष जो सेवन कराने के लिए देते हैं, उसे ही हम संसर्जन कर्म कहा जाता है। तो पेया आदि संसर्जन कर्म की विधि के बारे में बताया गया है कि पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम च यूसम रसम त्रिद्वि एकश्च, ऐसा है, त्रिद्वि तथा एकश्च क्रमेण सेवयेत विशुद्धिकाय प्रधानम मध्यम अवर शुद्धि शुद्ध। अर्थात प्रधान, मध्य और हीन शुद्धि में जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो गया है, वे व्यक्ति पेया, विलेपी, अकृत कृत यूष, अकृत कृत मांस रस को क्रमशः 3 अनकाल, 2 अनकाल और 1 अनकाल में सेवन करें। अर्थात प्रधान कर्म में पेया 3 दिन देना है, प्रधान कर्म में विलेपी 3 दिन देना है। मतलब प्रधान कर्म अर्थात प्रधान शुद्धि में अगर उसका अच्छे से सम्यक शुद्धि हुआ है, सम्यक शुद्धि के क्या लक्षण है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, है ना। प्रधान शुद्धि हुआ है, शरीर से जो वमन कराया गया तो प्रॉपर हुआ है उसका वमन, उसमें शरीर से सारे कफ निकल गए, फिर पित्त निकल गया, अति दुबला पतला हो गया, उसकी जाठराग्नि मंद हो गई, उसको 3 दिन तक पेया देना है, 3 दिन तक विलेपी देना है, 3 दिन तक अकृत यूष और फिर अगले 3 दिन तक मांसरस खिलाना है। अर्थात उसके 12 अनकाल होते हैं उसमें, है ना। 3 बार पेया, बताता हूँ कैसे है वो, आगे हम बात करेंगे। अगर किसी का मध्य शुद्धि हुआ है, मतलब मध्यम शुद्धि हुआ है, तो उसको 2 अनकाल कराते हैं, और हीन शुद्धि हुआ तो 1 अनकाल कराते हैं। इस चीज़ को मैंने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, चलिए आपको समझ में आसानी होगी, उसको हम समझते हैं। लिखा हुआ है पेया आदि संसर्जन कर्म की विधि। अगर उत्तम शुद्धि हुआ है तो कितने दिन तक एक तो संसर्जन कर्म करे, तो आंसर है 7 दिन तक। और कितना अनकाल होना चाहिए, तो 12 अनकाल। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो आपने आज के मॉर्निंग में वोमिटिंग या वमन करवाया, विरेचन हुआ, उसके अच्छी तरह से वमन हुआ, है ना, उसके 8 वेग आ गए, ठीक है, और वो व्यक्ति कमज़ोर हो चुका है, दुबला पतला हो चुका है, तो उसी दिन इवनिंग में आपको पेया देना है। उसके बाद अगले दिन सेकेंड डे पेया देना है। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि मॉर्निंग में आपको कुछ नहीं देना है, उसके बाद इवनिंग में आपको पेया देना है, फिर सेकेंड डे आपको मॉर्निंग और इवनिंग में पेया देना है। इस तरह से देखिए पेया 3 बार हमने दिया, है ना, पहले और दूसरे दिन मिलाकर। फिर थर्ड डे आपको मॉर्निंग में विलेपी खिलाना है उसको, फिर इवनिंग में भी विलेपी देना है, और 4th डे के मॉर्निंग में विलेपी देना है। इस तरह से 3 दिन विलेपी भी हो गया, क्लियर है। और फिर 4th डे को इवनिंग में अकृत यूष। अच्छा, अकृत और कृत का क्या मतलब होता है? कृत मतलब होता है संस्कारित, संस्कारित मतलब उसके अंदर में कोई आप दीपन द्रव दे रहे हो, जिसके कारण मंदग्नि और बढ़े, है ना, उसमें कोई और चीज़ मिला कर दे रहे हो, उसको बोलते हैं कृत यूष। अकृत मतलब सिंपल यूष, ठीक है। तो चौथे दिन शाम में आपको अकृत यूष देना है, 5वें दिन मॉर्निंग में कृत यूष, फिर इवनिंग में कृत यूष, और फिर इस तरह से देखिए यूष भी 3 दिन हो गया। यही तो लिखा हुआ है कि प्रधान शुद्धि में 3 अनकाल देना है, पेया, विलेपी, यूष और मांसरस का 3 काल देना है, अनकाल। और कितने दिन तक देना है? 7 दिन तक। अच्छी तरह से शुद्धि हुआ है तो 7 दिन तक देना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उसी तरह मध्यम शुद्धि में 5 दिन, है ना, मॉर्निंग में कुछ नहीं देना है, इवनिंग में पेया, फिर अगले दिन मॉर्निंग में पेया, फिर इवनिंग में पेया, फिर अगले दिन मतलब सेकेंड डे के इवनिंग में विलेपी, थर्ड डे के मॉर्निंग में विलेपी, फिर थर्ड डे के इवनिंग में अकृत यूष, 4th डे के मॉर्निंग में कृत यूष, उसी तरह 4th डे के इवनिंग में अकृत मांसरस, और फिर 5th डे के इवनिंग में कृत मांसरस। इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पर सवाल क्या बनता है कि संसर्जन कर्म में अगर किसी व्यक्ति को उत्तम शुद्धि हुई है, मतलब अच्छे पूर्ण रूप से अगर उसका वमन विरेचन हुआ है, तो कितने दिन तक अनकाल का सेवन कराए? 7 दिन तक। मध्यम शुद्धि में कितने दिन तक? 5 दिन तक। ये देखिए 5 दिन तक अनकाल दिया गया है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 5th डे तक का है, ठीक है। और अगर हीन शुद्धि हुआ है तो 3 दिन तक, 3 दिन तक ये अनकाल का सेवन करना चाहिए, क्लियर है। मतलब फर्स्ट डे जिस दिन वोमिटिंग या जो भी विरेचन या जो भी कर्म किया गया है, मॉर्निंग में तो कुछ नहीं देना है, इवनिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि कितने अन्य काल हुए, तो आपको पता है प्रधान शुद्धि में किसी भी चीज़ को 3 दिन देना है, 3 बार देना है। पेया को 3 बार, विलेपी 3 बार, यूष 3 बार और मांसरस 3 बार। ये 4 चीज़ें, 4 × 3 12। मध्यम शुद्धि में 2 बार देना है, पेया 2 बार, विलेपी 2 बार, यूष 2 बार और मांसरस 2 बार। तो ये 2 × 4 हो गया 8 अनकाल, क्लियर है। 8 अनकाल होगा इसमें। और हीन शुद्धि में पेया 1 बार, ठीक है, विलेपी 1 बार और यूष 1 बार और मांसरस 1 बार। मतलब हीन शुद्धि में
4 अन्नकाल, क्लियर है। मध्यम शुद्धि में 8 अन्नकाल, तो ऐसे याद रखते हो आप 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, ठीक है, 12, 8 और 4 अन्नकाल, क्लियर है। तो आई होप ये पेया विलेपी संसर्जन कर्म के बारे में आपको समझा होगा। अब हम बात करते हैं आखिर संसर्जन कर्म के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है संसर्जन कर्म के बारे में। तो संसर्जन कर्म के महत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यथा अनु अग्नि तृणः गोमया आदे संदुक्षमानो भवति क्रमेण, कह रहा है जिस प्रकार अनु अग्नि अर्थात छोटी सी जो आपको चिंगारी रहती है, छोटा सा जो धुआं जैसा जो अग्नि भी होता है, वो सूखे हुए घास या गोबर से, मतलब गाय के गोबर से बने हुए जो भी उपला आदि को देने से जो छोटी सी अग्नि भी होती है वो विशाल रूप धारण कर लेती है। संदुक्षमानो भवति क्रमेण, क्रम से विशाल रूप हो जाती है। उसी प्रकार महान स्थिर सर्वपच तथैव च शुद्धस्य पेय आदि भी अंत अग्नि। उसी प्रकार पेय आदि के सेवन करने से, हम जानते हैं संसर्जन कर्म में 4 चीज़ था। सबसे पहले था पेय, फिर था विलेपी, फिर था यूस, फिर था मांसरस, है ना। तो पेय विलेपी यूस मांसरस, इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए, ठीक है। पेय पहला दिन दिए, फिर विलेपी, फिर यूस, फिर मांसरस। तो इन सब के सेवन कराने से जो अंतर अग्नि है, जो जाठराग्नि है, वो महान स्थिर और सब कुछ पचाने वाली बन जाती है, क्लियर है। ये लिखा हुआ है, ये चरक सिद्धि स्थान के पहले अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक का पहला पाठ है। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि के ऊपर तृण और उपला आदि को रखकर अग्नि महान स्थिर और सभी प्रकार के वस्तु को पकाने वाली हो जाती है, उसी प्रकार वमन विरेचन आदि के प्रयोग में जाठराग्नि जो मंद पड़ जाती है, वह पेया इत्यादि के प्रयोग से महान स्थिर और सभी प्रकार के आहार को पचाने वाली हो जाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हमने बात किया पंचकर्म के संक्षिप्त वर्णन के बारे में। हमने बात किया स्नेहन के बारे में, स्वेदन के बारे में, प्रधान कर्म वमन विरेचन के बारे में, फिर संसर्जन कर्म के बारे में, और संसर्जन कर्म का हमने देखा आहार विधि, फिर हमने देखा महत्व। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर